वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। पुनः आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आचार्य 1 और आचार्य 2 में याज्ञवल्क्य स्मृति ही, जो कि धर्मशास्त्र में पढ़ने में आता है, और यूजीसी नेट इत्यादि में भी याज्ञवल्क्य स्मृति है, जिसका परिचय हमने दे दिया है आगे के पाठ में। यहाँ अब याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रथम जो प्रकरण है, आचार अध्याय, उसमें प्रवेश करेंगे। और उसमें जो प्रथम प्रकरण है, उपोद्घात प्रकरण, इसमें प्रस्तावना दी हुई है याज्ञवल्क्य स्मृति की। पूर्व भूमिका है, जिसे उपोद्घात भी कहते हैं। तो उपोद्घात प्रकरण में याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रस्तावना, जैसे कहते हैं कि प्रयोजन भी है, बिना प्रयोजनम बंधोपि न प्रवर्तते। तो श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयः धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। श्रुति अर्थात वेद, और वेद के ही सारांश स्वरूप धर्मशास्त्र ग्रंथ, जो कि स्मृति ग्रंथ है। जैसे कि तर्क संग्रह में भी कहा गया है, संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार से जो उत्पन्न ज्ञान हो, यानी जो विद्यमान ही है लेकिन पुनः स्मरण जिसका कराया जाए, उसे ही स्मृति कहते हैं। तो उपोद्घात प्रकरण में सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक है। योगेश्वरम याज्ञवल्क्यम संपूज्य मुनय ब्रुवन् वर्णाश्रमेत्तराणां नो ब्रूहि धर्मान शेषतः। मुनयः अब्रुवन्, मुनि लोग बोले क्या? तो कि योगेश्वरम याज्ञवल्क्यम संपूज्य, योग के जो ईश्वर है वैसे याज्ञवल्क्य ऋषि को संपूज्य माने नमस्कार करके, पूजा करके सभी मुनि लोग बोले क्या? तो कि वर्णाश्रमेत्तराणाम नः ब्रूहि धर्मान नः अस्मान। हम लोगों को वर्णाश्रम और इतर, इन दोनों के धर्म को ब्रूहि बताइए। अशेषतः माने कुछ भी शेष न बचे, उस प्रकार से वर्णाश्रम और इतर धर्म को हमें बताइए। तो सभी मुनि याज्ञवल्क्य जी का पूजन करके उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमें वर्णाश्रम और इतर धर्मों के बारे में कुछ भी न छूट जाए, इस प्रकार से बताइए। तो इस प्रथम श्लोक में सभी मुनियों ने निवेदन किया है। और द्वितीय श्लोक में मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वा ब्रवीन्मुनिन् यस्मिन् देशे मृगः कृष्णः तस्मिन् धर्मान् निबोधत। मिथिला के रहने वाले योगींद्र माने याज्ञवल्क्य ऋषि, क्षणं ध्यात्वा एक क्षण ध्यान करके, ब्रवीन मुनिन मुनियों को कहा, यस्मिन् देशे मृगः कृष्ण तस्मिन् धर्मान् निबोधत। जिस देश में काले मृग है, उन देशों के ये धर्म जानने चाहिए। आगे कह रहे हैं योगीश्वर याज्ञवल्क्य, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांगमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। विद्या और धर्म के चतुर्दश स्थान है।
जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कौन कौन से वह स्थान है? तो पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, न्याय, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा, मीमांसा शास्त्र जो कि पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, धर्म शास्त्रांग मिश्रिता, धर्म शास्त्रांग, वेद श्रुति शास्त्रांग मिश्रिता वेदा, धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्र भी है इसमें। अंग मिश्रिता वेदा, वेदा इसका विशेषण है, अंग मिश्रिता। वेद ऋग यजु साम और अथर्व, और वो भी अंग सहित। 6 अंग है वेद के। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषा नयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प इत्यादि 6 अंग वेद के हैं। ये 6 अंग सहित वेद, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये जो चतुर्दश स्थान है वह धर्म और विद्या के हैं। इस प्रकार का यह श्लोक का अर्थ है। और फिर आगे योगीश्वर याज्ञवल्क्य जी है, वह उनके पूर्वजों का भी स्मरण करते हैं, या कहे कि जिन लोगों ने स्मृति ग्रंथ लिखे हैं उनका स्मरण करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति जो कि अपने आप में एक मान्य ग्रंथ है। इसमें यह जो ग्रंथ है वह मनुस्मृति के बाद में सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। यहाँ लिख रहे हैं कि मन्वत्री विष्णुहारित याज्ञवल्क्यो षणोंगिरा, यमापस्तंभ संवर्ता कात्यायन बृहस्पति। मनु अत्रि विष्णु हारित याज्ञवल्क्यः उषणः अंगिरा, यमः आपस्तंभः संवर्तः कात्यायनः बृहस्पतिः। पराशर व्यास शंख लिखिता दक्ष गौतमो, साता तपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्र प्रयोजकः। पराशरः व्यासः शंखः दक्षः गौतमः सातातपः वशिष्ठः, यह सभी जो है आचार्य, ये सभी आचार्य धर्मशास्त्र के प्रयोजक हैं। यानी इन सभी ने धर्मशास्त्र के ऊपर स्मृति ग्रंथ लिखे हैं। मनु अत्रि विष्णु हारित याज्ञवल्क्य उषणः अंगिरा, आपस्तंभः संवर्तः कात्यायन बृहस्पति, पराशरः व्यासः शंखः दक्षः गौतमः सातातपः वशिष्ठः। और ऐसा कहा भी जाता है कलौ पाराशरी स्मृति, कलयुग में विशेषतः पाराशर स्मृति के वचन ये सबसे ज्यादा ग्राह्य है। आगे कह रहे हैं कि देशे काल उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम, पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। देशे काल उपायेन, यानी जिस देश में आप, जिस स्थान में, जिस अधिष्ठान में आप रह रहे हैं वह स्थान और काल माने समय, जिस समय में आप स्थित है, समय और स्थान को देखकर, देश को देखकर, द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम, युक्ति युक्त उपाय से, श्रद्धा से युक्त जो भी द्रव्य है वह पात्रे प्रदीयते सफलम पांडुनंदन। सत्पात्र को जैसे दान दिया जाता है वो सफल होता है। वो सत्पात्र को यदि दिया जाए कोई भी द्रव्य तो वह क्या कहलाता है? तत् सकलम धर्म लक्षण, वह जो है धर्म का लक्षण है। तो इस श्लोक में धर्म का लक्षण दिया है कि देश और काल को उपाय मान करके श्रद्धा से युक्त होकर द्रव्य कोई सुपात्र को दिया जाए तो वह धर्म का लक्षण है। आगे भी धर्म का लक्षण बता रहे हैं। श्रुति ही स्मृति ही सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, सम्यक संकल्पजः कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम। यह जो है सभी धर्म के मूल है।
क्या है इसमें? तो श्रुति ही, वेद। नास्तिको वेद निंदक। हमारे यहाँ जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखने वाला है उसको नास्तिक नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ जो वेद शास्त्र में, आप्त वचन में विश्वास नहीं रखता उसे निंदक कहा गया है। नास्तिको वेद निंदक। तो इसमें धर्म मूल में सबसे प्रथम जो है वह श्रुति है, यानी वेद। आगे है स्मृति ही। स्मृति मानी स्मृति ग्रंथ, मनु, अत्रि, हारित इत्यादि, याज्ञवल्क्य इत्यादि द्वारा लिखित स्मृति ग्रंथ। श्रुति के पश्चात कोई प्रमाण रूप में माना जाता है तो वह स्मृति ग्रंथ है। सदाचारः, सम्यक आचारः, व्यवहारः। शुद्ध व्यवहार, सात्विक व्यवहार, शास्त्रानुकूल व्यवहार। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नराः, मतो यो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। तो सदाचार मानी शास्त्रानुकूल व्यवहार। जैसे कि भगवत गीता में कहा है कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके आचार व्यवहार करता है या कोई भी कार्य की सिद्धि करने की कोशिश करता है, न तो वह सिद्धि प्राप्त करता है न सुख प्राप्त करता है। न स सिद्धिम प्राप्नोति न सुखम न पराम गतिम, न परम गति को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले स्मृति माने वेद, स्मृति मानी स्मृति ग्रंथ, सदाचार मानी आचारः प्रथमो धर्मः, जो सबसे प्रथम धर्म है हमारा आचार व्यवहार। स्वस्य च प्रियम आत्मनः, अपना और अपनी तरह ही सबका प्रिय चाहना। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, यानी आत्मवत् सबके साथ व्यवहार करना। सम्यक संकल्पजः कामः, कामः मानी इच्छा, इच्छा भी कैसी होनी चाहिए? तो सम्यक संकल्पजः, सम्यक संकल्प होना चाहिए हमारी इच्छा का भी। किसी को हमारी इच्छा से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी का कुछ अशुभ नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा संकल्प होना है। ऐसी हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। जैसे हमारे वेद में कहा है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वैसा हमारा मन शिव संकल्प वाला बने। हमारी इच्छाएं शिव संकल्प वाली हो, मानी कल्याणकारी हो हमारी इच्छाएं, हमारा काम मानी इच्छा। जो भी हम चाहे वह कल्याण करने वाला हो सबके लिए, जिसमें मेरा भी कल्याण निहित हो और सबका कल्याण निहित हो। जैसे भगवान ही कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, धर्म से अविरुद्ध काम यह मेरा ही स्वरूप है। मानी हमारा जो काम है वह भी धर्म मूलक हो तो वह भी क्या हो जाएगा? धर्म मूलम हो जाएगा। जैसे यहाँ श्लोक में कहा है कि धर्म मूलक काम भी धर्म का मूल है। तो इसलिए सम्यक संकल्पजः कामः धर्म मूलम इदम स्मृतम, यह सभी धर्म का मूल है। श्रुति, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियम आत्मनः, अर्थात आत्मा के अनुसार सभी के साथ व्यवहार, और सम्यक संकल्पजः कामः, सम्यक जिसमें सबका शुभ भाव निहित है वैसा काम, इच्छा, यह धर्म का मूल है। इस प्रकार का यह उपोद्घात प्रास्ताविक रूप प्रकरण, जिसमें आगे कह रहे हैं इज्याचार दमा हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयंतु परमो धर्म यद योगेनात्म दर्शनम। अब तक जो है धर्म की बात हुई, अब आगे कह रहे हैं कि परम धर्म, सामान्य धर्म से जो ऊपर होता है उसे परम धर्म कहते हैं। तो परम धर्म क्या है हमारा? तो इज्या मानी यज्ञ, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है वह श्रेष्ठतम कर्म है हमारा। यज्ञ से ही
प्रजा उत्पन्न होती है, यज्ञ से ही अन्न उत्पन्न होता है, सब यज्ञ से ही होता है, ऐसा भगवत गीता भी कहती है। यज्ञाद भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो इस प्रकार से यज्ञ जो है हमारी संस्कृति का मूलभूत आधार है। इसलिए सभी को अग्निहोत्र करने का आदेश है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। तो यज्ञ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आचार, इज्याचार, आचार माने व्यवहार, शुभ व्यवहार। जैसे हमने कहा कि आचार प्रथमो धर्म। दम माने इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करना, उसे दम कहते हैं। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है और 11 मन, इन सभी को नियंत्रित करना है। हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो मन हमको नियंत्रित कर लेगा। और मन से ही, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः, मन ही मनुष्य का कारण और मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष में कारणभूत होता है। इसलिए सभी 11 इंद्रियों को मानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11 मन, इन सबको हमें दम माने नियंत्रित करना चाहिए। अहिंसा, नहिंसनम, किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है, यही है अहिंसा। वाचिक, मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार से हमें किसी को भी हिंसा नहीं करनी है, किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना है, उसी का नाम है अहिंसा। लेकिन अहिंसा में यह नहीं कि हम धर्म के मार्ग से च्युत हो रहे हो फिर भी अहिंसा के मार्ग पर डटे रहे, क्योंकि कहा ही है कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव ही, ऐसा महाभारत में कई श्लोक आया है। तो धर्म के लिए हिंसा, धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा है वह हिंसा नहीं कही जाएगी, जैसा कि भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। फिर आगे कह रहे कि दान, दान तो श्रेष्ठतम कर्म है ही। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, होम किया हुआ और दिया हुआ दान वह अक्षय रहता है, जिसकी कभी भी क्षय नहीं होता, मानी नाश नहीं होता, वैसा कर्म है दान। इसलिए सत्पात्र को हमेशा दान देना चाहिए। और हमारे पास जो भी वित्त, धन धान्य इत्यादि है उसमें से 10वां भाग तो अवश्य देना ही चाहिए। और अन्य भी सुभाषितों में बहुत सारा कहा ही है कि दान जो है वह धन की श्रेष्ठ गति है। स्वाध्याय, स्वाध्याय हमें निरंतर करना चाहिए। स्वाध्याय मानी स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, हमें नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, यही है स्वाध्याय। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, जो हमने शिक्षा पाई है उसका पुनरावर्तन, पुनराभ्यास अवश्य करना ही चाहिए। यह सभी जो कर्म है अयंतु परमो धर्म, यह सभी परम धर्म है, हमें नित्य प्रतिदिन ये तो करने ही चाहिए। यद योगेनात्म दर्शनम, और परम धर्म क्या है इन सब से भी, ये तो है ही हमारे धर्म, लेकिन आगे कहे अयंतु परमो धर्म योगेन आत्मदर्शनम इति, इन सब से भी यज्ञ, आचार, अहिंसा, दान, स्वाध्याय इत्यादि से भी परम धर्म क्या है कि योगेन आत्मदर्शनम, योग के द्वारा अपने आत्मा का दर्शन करना, मानी परमात्मा का दर्शन करना। योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, जो भी हमारे शास्त्र में मार्ग बताए हैं उन सभी मार्गों के द्वारा आत्मदर्शन करना,
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खलुविदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम। यह दर्शन करना ही क्या है? परम धर्म है। परम धर्म यही है। इज्या, आचार, दम, अहिंसा, द्वान, स्वाध्याय, ये तो धर्म है ही हमारे, किंतु परम धर्म है योग के द्वारा आत्मदर्शन। आगे कह रहे कि चत्वारो वेद धर्मज्ञः पर्षत् त्रैविध्यम एव वा सा ब्रूते यम सधर्मः स्यात् एको वा अध्यात्मवित्तमः। चत्वारः वेद धर्मज्ञः मानी 4 लोग, वेद धर्म को जानने वाले, वेद को जानने वाले 4 लोग। पर्षद त्रैविध्यम एव वा अर्थात अथवा परिषद, त्रिविद्या को जानने वाली जो है परिषद। साब्रूते यम स धर्म स्यात्, वो जो कहे वह धर्म होता है। 4 वेदों को जानने वाले जो कहे वह धर्म है, अथवा जो 3 विद्याओं का जानकार है वह परिषद कहलाता है, पर्षद कहलाता है। वो भी जो कहे वह धर्म है। और अथवा यम स धर्म स्याद एको वा अध्यात्मवित्तमः, अध्यात्म दर्शन मानी वेदांत दर्शन शास्त्र का जानकार कोई एक ही है, वह भी जो कहे वह धर्म कहलाता है। तो 4 वेदों का जो जानकार है वो जो बताए वो भी धर्म है। 3 विद्याओं का जानकार, त्रैविद्यम यानी वेद त्रयी भी कहा जाता है, 3 वेदों का जानकार या 3 विद्याएं, आन्वीक्षिकी विद्या, वेद विद्या और वेदांत अध्यात्म विद्या, ये तीनों विद्याएं, उनमें से भी कोई एक 3 जानता है तो वह जो बताए वो भी धर्म है। और एक अध्यात्म दर्शन शास्त्र की जो विद्या जानता है वो भी जो बताए वह धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म का लक्षण यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रकरण में प्रस्तावना रूप उपोद्घात किया कि धर्म किसे कहते हैं। जैसा कि मीमांसा शास्त्र ने भी बताया है कि 14 लक्षणों धर्म। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने प्रस्तावना के रूप में, पूर्व भूमिका के रूप में, उपोद्घात के रूप में यह प्रकरण रखा है, जिसमें यह 9 श्लोक है। आगे हम फिर बाद में जो ब्रह्मचारी प्रकरण आता है वह हम दूसरे पाठ में पढ़ेंगे। अस्तु तावत्।